हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत। बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक भारत के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से संबंधित प्रश्नों का टॉपिक है, जो आने वाले पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक के फर्स्ट क्वेश्चन के पास। और दोस्तों, आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो साहित्यकारों को, इतिहासकारों को, नाटककारों को, नृत्यकारों को। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य वालों को दिया जाता है दोस्तों, और ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु, नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन हेतु दिया जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकारों को दिया जाता है। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि इस पुरस्कार में दी जाती है। तो 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 51 लाख। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत साहित्यकारों को 7 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 लाख। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। 1954 से, 1961 से, 1965 से, 1969 से। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, और साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति अमृता प्रीतम हैं। और दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 से की गई थी। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 से की गई थी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति 1965 में जयशंकर कुरूप हैं, और 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 में। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। तो पुलित्जर पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों, यह प्रश्न आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है, और दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी। और दोस्तों, भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। तो हिंदी भाषा साहित्य के, बांग्ला साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के, मलयालम साहित्य के। दोस्तों, अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मलयालम साहित्य के। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस व्यक्ति को मिला था। तो जयशंकर कुरूप, ताराशंकर उपाध्याय, केपी पुटप्पा, उमाशंकर जोशी।
दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रूफ। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जयशंकर प्रूफ हैं। इनको मलयालम साहित्य के लिए दिया गया था और इन्हें 1965 में यह पुरस्कार दिया गया था और साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी, जिसमें 7 लाख रुपए की राशि दी जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी के लेखक कौन था? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले हिंदी के लेखक हैं सुमेध नंदन पंत। इनकी एक मात्र कविता चिदम्बरा के लिए दिया गया था दोस्तों, और इनको यह पुरस्कार 1961 में दिया गया था। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं। दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं तो महादेवी वर्मा, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी, अमृता प्रीतम। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा है। इनको यह पुरस्कार यमा के लिए दिया गया था। और दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार पाने वाली पहले व्यक्ति अमृता प्रीतम हैं। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी हैं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महादेवी वर्मा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो आर्जन पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कालिदास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। और दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी और अभी 2019 का अमिताभ बच्चन को मिला है। और दोस्तों कालिदास सम्मान पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, महाश्वेता देवी, आशा पूर्णा देवी। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। यह प्रश्न जेपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? संस्कृत, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी। दोस्तों यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधी। दोस्तों भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए? तो दोस्तों सिंधी भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया। और दोस्तों सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी, जो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। दोस्तों चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर राबुरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? दोस्तों
डॉक्टर राबूरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेलुगु। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? दोस्तों सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? नृत्य, साहित्य, नाट्य अभियान, फिल्म निर्माण। दोस्तों अपना आंसर चुनकर कमेंट बॉक्स में करें। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? दोस्तों सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? रमाकांत रथ, हरिवंश राय बच्चन, हरभजन सिंह, विजय तेंदुलकर। दोस्तों और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति हरिवंश राय बच्चन हैं, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो सरस्वती सम्मान, आचार्य तुलसी सम्मान, व्यास सम्मान, यति यतनलाल सम्मान। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न 2009 में पूछा गया प्रश्न है और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? दोस्तों तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, गुजरात सरकार, महाराष्ट्र सरकार। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तानसेन पुरस्कार या तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो 14 भाषा, 18 भाषा, 20 भाषा, 22 भाषा। दोस्तों यह पुरस्कार 22 भाषाओं में पहले दिया जाता था, लेकिन अब 24 भाषाओं में दिया जाता है। दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार अब 24 भाषाओं में दिया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20वां है, पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों पुलित्ज़र पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता, विज्ञान, खेल, उद्योग। दोस्तों यह प्रश्न बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों पुलित्ज़र पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।